अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आगे सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रियासती वजीर के तारक रामाराव ने जिले नागर करनोल का किया दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में की शिरकत, जलसे आम से किया खिताब, मरकजी हुकूमत को बनाया शदीद तनकीद का निशाना। वरंगल में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ रियासती वजीर दयाकर राव की जेर क़यादत रास्ता रोको एहतजाज, MP कविता, MLCP राजेश्वर रेड्डी अरकान असेंबली व दीगर ने की शिरकत। गवर्नमेंट विप डी विनय भास्कर, MLC पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी ने वरंगल MGM का किया दौरा, सिकंदराबाद स्टेशन के करीब फायरिंग में हलाक राकेश को किया खिराज अकीदत पेश। तेलंगाना और AP के अहम रेलवे स्टेशन में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, गुज़िश्ता रोज हुए पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद रेलवे हुक्काम का इक़दाम। वजीर आजम मोदी ने आसाम के वजीर आला से सैलाब पर की बातचीत, मरकज से मुकम्मल हिमायत, हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। मुंबई से आज़मीन हज के पहले काफिले को मरकजी वजीर नकवी ने किया रवाना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारों से गूंज उठा हज टर्मिनल। और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मिलने की पहुंचे बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन, फरवरी में रूसी हमले के बाद जॉनसन ने किया यूक्रेन का दूसरा दौरा। और अब खबरों की तफसील। वजीर IT वोबादी नाज़मो नस्ग के तारक रामाराव ने जिले नागर करनोल के हल्के असेंबली कोल्हापुर का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रियासती वजीर KTRP हर्षवर्धन रेड्डी के हमरा 170 करोड़ की लागत से तामीर किए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। बारिज़ां रियासती वजीर KTR ने मुनक़िदा एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि TRS हुकूमत तरक्की और बहबूद की सिमत काम कर रही है। CM KCR की क़यादत में हम तमाम मसाइल को हल कर रहे हैं। हमें मुश्तरका रियासत में पीने के पानी के लिए बहुत से मसाइल का सामना है। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना से कबल कई मसाइल दरपेश थे, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला KCR की ज़ेर क़यादत TRS हुकूमत में तमाम मसाइल पर काबू पा लिया गया। उन्होंने मरकजी हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया। इस मौके पर रियासती वज़रा, कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। పెద్దలు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రివర్యులు ఈ జిల్లాని ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాని తనదైన ఆలోచనతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నేతృత్వంలో అభివృద్ధి బాటలో సంక్షేమ బాటలో మీ అందరి సహకారంతో మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో ముందుకు తీసుకొని పోయే ప్రయత్నం చేస్తున్న పెద్దలు మా అందరికీ కూడా గౌరవనీయులు సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి గారికి, మరొక ముఖ్య అతిథి పెద్దలు రాష్ట్ర క్రీడలు సాంస్కృతిక శాఖ మరియు ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రివర్యులు పాలమూరు ఉద్యమ బిడ్డ అన్న శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు, గౌరవనీయులు సోదరుడు, యువకుడు, ఉత్సాహవంతుడు, ఈరోజు మమ్మల్ని పట్టుబట్టి కొల్లాపూర్కు ఆహ్వానించి ఒకే ఒక్క రోజు 170 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేయించిన మీ అందరి శాసనసభ్యుడు సోదరుడు బీరం హర్షవర్ధన్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు స్థానిక పార్లమెంట్ సభ్యులు పెద్దలు అన్న రాములు గారు, గౌరవనీయులు ఈ జిల్లాలో TRS పార్టీ అధ్యక్షులు అచ్చంపేట శాసనసభ్యులు సోదరుడు శాసనసభలో ప్రభుత్వ విప్ గువ్వల బాలరాజ్ గారు, గౌరవనీయులు శాసన మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు పెద్దలు మందా జగన్నాథం గారు, మాజీ మంత్రివర్యులు పెద్దలు అన్న
జడ్చర్ల శాసనసభ్యులు లక్ష్మారెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు సోదర సహచర శాసనసభ్యులు సోదరులు ఆలా వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు శాసన మండలి సభ్యులు పెద్దలు దామోదర్ రెడ్డి అన్న గారు, సోదరులు శాసన మండలి సభ్యులు కసిరెడ్డి నారాయణ రెడ్డి గారు, గౌరవ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ నాగర్ కర్నూల్ శ్రీమతి పద్మావతి గారు, వనపర్తి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ సోదరులు లోక్నాథ్ రెడ్డి గారు, గద్వాల मरकजी हुकूमत की जानिब से मुरतब करदा अग्निपथ स्कीम के खिलाफ टीआरएस के ज़रिए एहतमाम वरंगल में रास्ता रोको और एहतजाजी धरना प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया गया। वजीर पंचायत राज व दही तरक्याती दयाकर राव की ज़ेर क़यादत मुनज़्ज़म करदा रास्ता रोको एहतजाज में रुकन पार्लिमान एम कविता, रुकन कानून साज कौंसिल पी राजेश्वर रेड्डी, सदर टीआरएस जिले वरंगल व रुकन असम्बली वर्धना पेट ए रमेश, अरकान असम्बली यादागिरी रेड्डी और राज्या के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुनज़्ज़म करदा एहतजाजी प्रोग्राम में टीआरएस कायदीन ने मरकजी हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो अग्निपथ स्कीम से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार करते हुए रेगुलर आर्मी रिक्रूटमेंट का इनेकाद अमल में लाया जाए। इस मौके पर एहतजाजियों की जानिब से मरकजी हुकूमत के खिलाफ फलक शिगाफ नारे भी बुलंद किए गए। गवर्नमेंट चीफ व्हिप हुकूमत तेलंगाना डी विनय भास्कर, रुकन कानून साज कौंसिल पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी, रियासती माजूर कॉरपोरेशन के चेयरमैन वासुदेवा रेड्डी, किसान कर्ज रिलीफ कमीशन के चेयरमैन एम वेंकन्ना ने वरंगल एमजीएम हॉस्पिटल का दौरा किया। इस दौरान इन कायदीन ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज के दौरान सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब जुमा को हुई फायरिंग में हलाक होने वाले राकेश की एमजीएम हॉस्पिटल के मुर्दाखाने में रखी गई नाश का दीदार करके उन्हें खिराजी अकीदत पेश किया। इस मौके पर गवर्नमेंट चीफ व्हिप हुकूमत तेलंगाना डी विनय भास्कर और रुकन कानून साज कौंसिल पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी अग्निपथ स्कीम को नाफिज करके नौजवानों को भड़का रहे हैं। उन्होंने राकेश की मौत पर अपने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मोदी सरकार मासूमों को मार रही है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालिबा किया है कि वो फौरी तौर पर अग्निपथ स्कीम से दस्तबरदारी इख्तियार करते हुए कदीम तरीके से फौज के खवानीन को नाफिज करे। मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जुमा को सिकंदराबाद में एहतजाज के दौरान मरकजी हुकूमत के जेर इंतजाम रेलवे पुलिस के हाथों फायरिंग में हलाक होने वाले डी राकेश की आखिरी रस्मात की अंजामदही के लिए एमजीएम हॉस्पिटल से आगाज किया गया। इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली एन नरेंद्र, डिप्टी मेयर रिजवाना शमीम, मसूद, मुकामी कॉरपोरेटर्स के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। అది కేసీఆర్ గారి నాయకత్వాన మరోసారి రుజువు కావడం జరిగింది। మొన్నటికి మొన్న కరోనా సమయంలో నార్త్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి కార్మికులందరూ కూడా ట్రైన్లు పెట్టి ప్రత్యేకించి వారందరినీ కూడా వారి ప్రాంతాలలో పంపించి భోజనం పెట్టి డబ్బులు ఇచ్చి పంపించినటువంటి చరిత్ర కన్సర్న్ కేసీఆర్ గారికి ఉంది। ఇటువంటి తరుణంలో జై కిసాన్ జై జవాన్ అనే నానుడి మాట ఏదైతే ఉందో నై కిసాన్ నై జవాన్ అని ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం భారతీయ జనతా పార్టీ ఆ విధానాన్ని కొనసాగించడం జరుగుతుంది। ఒకవైపు అదానీ, అదేవిధంగా అంబానీ, అదేవిధంగా మోడీ
ఈ మూడు త్రయం కలిసి భారతదేశాన్ని కార్పొరేట్ కంపెనీలకు అప్పచెప్పడం, ప్రభుత్వ పరంగా ఉన్నాయి కానీ అదేవిధంగా కార్పొరేషన్ పరంగా ఉన్నాయని కానీ ప్రైవేటీకరణ చేయడం చాలా దురదృష్టకరం. దాంట్లో భాగంగానే ఏదైతే ఆర్మీ జవాన్ ఉన్నారో తన యొక్క ఈసీసీ एग्जाम आप वरंगल हेडक्वार्टर में वाक़े बल्दिया के दफ्तर में मेयर गोंडू सुधारानी की सदारत में चौथे मरहले की शहरी तरक्कियात पर एक जायजा इजलास मुनक्कद हुआ। जायजा इजलास में कमिश्नर प्रावीनिया अजला हनमकुंडा वरंगल के एडिशनल कलेक्टर सिंधिया रानी हरी सिंह के अलावा मुख्तलिफ डिवीजनों से वाबस्ता कॉरपोरेटर्स और मुतालिका अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक्किदा इजलास में अजला हनमकुंडा और वरंगल में चौथे मरहले के शहरी तरक्कियाती प्रोग्रामों के तहत अंजाम दिए जाने वाले तरक्कियाती प्रोग्रामों का तफसीली जायजा लिया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के पोते और मोहम्मद आजम अली इंचार्ज हल्का असेंबली मलकपेट के फर्जंद की शादी मुस्तफा कमाल सिद्दीकी की दुख्तर के साथ इंपीरियल गार्डन फंक्शन हॉल में इंतहाई तज़क व एहतशाम के साथ अंजाम पाई। निकाह की इस तकरीब की खुसूसियत ये थी कि नमाज मगरिब के एहतमाम के और खिरात कलाम पाक के साथ निकाह की कार्रवाई का आगाज हुआ। शादी की इस तकरीब में मोअज़्ज़िज़ीन शहर, सियासी कायदीन, वुज़रा एर्राबली दयाकर राव, निरंजन रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, अरकान पार्लिमान, अरकान असेंबली अरकान, कानून साज कौंसिल, टीआरएस के दीगर कायदीन के अलावा उलमा इकराम, मशाइखीन उज़्ज़ाम बशमूल अजीज दक्कन, खादिम कौम व मिल्लत, हजरत हाफिज शाह मोहम्मद अब्दुल मुख्तदिर कुरैशी चिश्ती साबरी, मौलाना अहसन अल हमूमी, मौलवी अब्दुल गफूर मुसद्दिक चिश्ती साबरी, मुफ्ती साबिर पाशा के अलावा मुख्तलिफ शोबा हाय हयात से वाबस्ता दीगर अहम शख्सियतों ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के बिरादरान भी मौजूद थे। मोहम्मद आजम अली और फरहान अहमद ने मेहमानों का खैर मकदम किया। इस मौके पर मेहमानों ने नौ बिहाता दुल्हा दुल्हन को मुबारकबाद और उनकी खुशहाल जिंदगी के लिए अपनी नेक तमन्नाएं वाबस्ता की और उन्हें दुआओं से नवाजा। हल्का असेंबली जहीराबाद के शांति नगर में वाक़े नंबर 5 स्कूल के कमरे जमात में सिंगल फेज मोटर के जरिए पानी की टांकी को पानी सरबराह किया जाता है। इस कमरे जमात में तलबा को पढ़ाया जाता है। कमरे जमात में मौजूद सिंगल फेज मोटर से कभी भी कोई नागहानी सूरत हाल पेश आ सकती है, जिससे तलबा की जान को खतरा हो सकता है। अरबाब मजाज को चाहिए कि तलबा की कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए इस सिलसिले में जरूरी इक़दामात करें। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में गुज़िश्ता रोज हुए पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद रेलवे हुक्काम ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तमाम अहम रेलवे स्टेशनों पर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है। एहतियाती इक़दाम के तौर पर आर्म्ड रिजर्व तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस फोर्स को तमाम अहम रेलवे स्टेशनों जैसे वरंगल, काचीगुड़ा, नामपल्ली, घटकेसर, मीरचल, लिंगमपल्ली, फलकनुमा, तमाम तेलंगाना, तिरुपति, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, गुंटूर, तमाम एपी में सिक्योरिटी को तैनात कर दिया गया है। फौज में भर्ती के ख्वाहिशमंदों की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज के इम्कान से मुतालिक इंटेलिजेंस की इत्तला के बाद यह कदम उठाया गया। हुकाम ने रेलवे स्टेशनों को बंद कर दिया और ट्रेनों को सुबह 7 बजे ही रोक दिया गया। मुसाफिरीन को सुबह 7 बजे तक ही स्टेशनों में दाखिल होने की इजाजत दी गई। विजयवाड़ा से आने वाली तमाम ट्रेनों को रोक दिया गया या फिर उनके रुख को दोआड़ा रेलवे स्टेशन की सिमत मोड़ दिया गया। हावड़ा से चलाई जाने वाली ट्रेनों के रुख को थावालासा की सिमत मोड़ दिया गया। इसी दौरान गुंटूर में भी बड़े पैमाने पर एहतजाज के इम्कान से मुतालिक इंटेलिजेंस की इत्तला के बाद हाई अलर्ट कर दिया गया। हुकाम ने सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया और टिकट्स की जांच के बाद ही मुसाफिरीन को रेलवे स्टेशन में दाखिल होने की इजाजत दी गई। गुंटूर में तकरीबन 20 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया जो गुंटूर रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। गुंटूर रेलवे स्टेशन के करीब एहतजाज के सिलसिले में व्हाट्सएप की पयामात की इत्तलात के पेश नजर ये हाई अलर्ट कर दिया गया। विजयवाड़ा, कर्नूल, तिरुपति और दीगर बड़े रेलवे स्टेशनों पर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।